करनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर विकास यादव है। डॉक्टर साहब, आज ये कैंप कहाँ पे लगाया जा रहा है और कितने मरीजों से क्या क्या उनकी ज़रूरत है जिन्हें आप पूरा कर रहे हैं? हम अभी विनायक डेंटल एंड मेडिकल सेंटर कापासीता में जो कि है ओल्ड दिल्ली रोड पे है, तो यहाँ पे हमने कैंप लगाया है और इसमें जनरल फिजिशियन, डेंटल और ईएनटी, ब्लड टेस्ट और फ्री मेडिसिन ये सब इसमें रखा गया है। नॉर्मली जो लोग हैं डेंटल से रिलेटेड जिनकी प्रॉब्लम है वो क्या सबसे ज़्यादा समस्या लेके आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या आजकल क्योंकि फूड जो है वो आपका जंक फूड लोग ज़्यादा खा रहे हैं और इस वजह से लाइफस्टाइल ऐसी होगी, सबको फास्ट फूड की आदत हो गई है। इस वजह से टीथ में जो है कैविटीज़ लगना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। प्लस जो ओरल हाइजीन पे लोग थोड़ा सा टाइम भी नहीं देना चाहते हैं या कम देना चाहते हैं, तो इस वजह से ये दोनों ही प्रॉब्लम है। इसकी वजह से डेंटल कैविटीज़ और आपके जो ओरल हाइजीन है वो लोगों का मेंटेन नहीं हो पाता, तो यही मेजरली तो यही प्रॉब्लम लोग लेकर आते हैं। डॉक्टर विकास, एक बहुत ज़रूरी लोग ये जानना चाहेंगे कि ये हेल्थ चेकअप जो है आप इधर ही लगाते हैं, कहीं और भी रूरल एरिया में लगाने का प्लान कर रहे हैं या लगाया है? हमारे जो डेंटल कैंप्स हैं वो काफ़ी जगह लगते रहते हैं, विलेज एरियाज़ में भी, थोड़े जो पुअर पॉपुलेशन है उनके पास भी, तो काफ़ी रेगुलरली हम कैंप्स का आयोजन करते रहते हैं। और यहाँ पर विद इन द प्रीमिसेस ऑल्सो हमारा लगभग एवरी 6 मंथ्स में ये कैंप का आयोजन होता रहता है, ताकि जो भी पुअर पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनकी हम हेल्प कर सकें। क्या कुछ लगता है कितना फ़ायदा होता है लोगों को? कई बार क्या होता है कि अगर आप फ्री चीज़ देते हैं किसी को तो वो उसकी कदर नहीं करता है, तो कितना देखने को मिलता है लोग कितना इससे बेनिफिट ले पाते हैं? लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं इससे और क्योंकि हम काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं, तो हमारे पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पा रहे हैं कि काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये जो कापासीता एरिया है ये थोड़ा सा सेमी अर्बन एरिया है और लोग थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा पेइंग नहीं है और लोगों को फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए भी हम समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए ये लगाते हैं। और कौन-कौन डॉक्टर हैं जो आज यहाँ? हमारी डेंटल की पूरी टीम है जिसमें कि सारे डेंटल के भी स्पेशलिस्ट हैं, जैसे रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हैं और ब्रेसिस जो बच्चों को लगते हैं, क्योंकि दांत उसके टेढ़े-मेढ़े होते हैं, तो उनको ब्रेसिस लगाए जाते हैं, तो उनके अलग स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा जनरल फिजिशियन है, गायनी है और बाकी हमारे लैब टेक्नीशियंस वगैरह हैं जो कि ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे सारे लोग आए हैं। बेसिक प्रिकॉशन तो यही है कि आप एटलीस्ट 2 बार दिन में ब्रश करें और एक जो चीज़ है जो लोगों को कम पता है शायद वो ये है कि हम डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डेंटल फ्लॉस हम मतलब एक लोग अवॉइड कर देते हैं, तो डेंटल फ्लॉस का हम डेंटल फ्लॉस इज समथिंग डेंटल फ्लॉस होता है कि ब्रश के साथ में हम एक ब्रश जो है दांत को सिर्फ अंदर और बाहर से क्लीन करती है, डेंटल फ्लॉस दांत के बीच के हिस्से में क्लीन करती है। मेजरली कैविटीज वही लगने के चांस होते हैं, तो मैं यही एक टिप देना चाहता हूँ सभी को कि आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा शर्मा है। मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ जो डेंचर्स वगैरह में डील करते हैं। जो मोस्टली जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनके एक भी दांत नहीं होते उनको डेंचर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आराम से खाना वाना खा सकें और अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकें। क्या रीज़न होती है? देखिए, मेनली जो सिस्टमिक डिजीज़ेज होते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया और जो भी है बीपी वगैरह हो गया, जिसको डायबिटीज़ होती है मोस्टली उनमें बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से टीथ हिलने लग जाते हैं और हिल के टूट जाते हैं। या फिर ज़्यादा डीके हो गया तो उसकी वजह से भी ज़्यादातर दांत ख़राब हो जाते हैं, फिर वो निकालने पड़ते हैं, फिर सारे दांत फिर वापस से रिप्लेस हो जाते हैं। आजकल जो दांत लगाने की विधि है वो कई तरह की आ रही है, तो सबसे बेस्ट किसको मानते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा? हाँ, सबसे बेस्ट जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जिसकी है उसको डेंटल इम्प्लांट्स बोलते हैं। उसमें बेसिकली हम लेमन टर्म्स में उसको स्क्रू बोलते हैं, जो कि जो भी हड्डी होती है वहाँ पे हम स्क्रू लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम टीथ रिप्लेस करते हैं। तो ज़्यादातर आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है दैट इज़ डेंटल इम्प्लांट्स। बाकी रिमूवेबल प्रोसेसेस तो लगाते ही हैं, वो तो ट्रेडिशनल है ही जो सालों से चलता आ रहा है। उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ आ गई, बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज़ होते हैं जो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। आपने बात की डेंटल इम्प्लांट की, जिसमें स्क्रू के द्वारा किया जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि बाद में उससे तकलीफ होती है, लोगों को घाव हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ
ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें भी वैरायटीज़ होते हैं, जैसे कि जो टाइटेनियम कोटेड होते हैं, जो नोबल मेटल होता है वो बायोकम्पैटिबल होता है, तो वो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बाकी पेशेंट कैसे अपना हाइजीन मेंटेन करके रख रहा है और उसको कोई सिस्टमिक डिजीज़ तो नहीं है, उन सब चीज़ें भी, वो भी फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। नॉर्मली आजकल क्या है कि यंगस्टर जो है, जो यूथ है, उनके भी दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, तो असल में यूथ को आप क्या सलाह देंगे? बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स। मेनली जो मैदा जो होता है वो ज़्यादातर दांतों पे चिपक जाता है एंड इट डज नॉट गेट क्लीन्ड बाय इटसेल्फ, तो आपको रेगुलर क्लीनिंग कराते रहना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हम स्नैक्स खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर फॉर एग्जांपल, यूथ ज़्यादा खाते हैं तो वो चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से डीके हो जाता है और फिर वो दांत खराब होते जाते हैं, तो वो सब अवॉइड करना है। या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, हाँ। आजकल लोगों में मोमोज का चलन बहुत ज़्यादा है, पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों को मतलब कम खाएं या फिर खाने के बाद में? देखिए, खाने के बाद अच्छे से सफाई रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप दांतों की सफाई रखेंगे उतना अच्छे से दांत रहेंगे, और बाकी आप फ्रीक्वेंट डेंटल विजिट्स तो करते ही रहना पड़ेगा। एक स्वस्थ दांतों के लिए हमें कितने दिनों के बाद में अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए? देखिए, एवरी जो आईडीए रिकमेंड करता है वो एवरी 6 to 7 मंथ्स आपको डेंटल विजिट करना ही चाहिए एक बार ही अपने डेंटिस्ट के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता हूँ, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। दंत रोग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम उनका इलाज करते हैं। आपने पूछा कि आज लोग हमारे पास मैक्सिमम किस चीज़ों के लिए आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ अगर आप देखोगे तो वो है कि खाना फंसने की दिक्कत। उससे लोगों को पता चलता है कि दांत में कोई दिक्कत है, कहीं कोई चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है, और उसकी वजह से वो क्लिनिक आके चेकअप कराते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि अगर आपको दांतों में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दर्द है, खाना फंस रहा है या किसी तरीके का कोई गड्ढा दिख रहा है, तो लोग उसके इलाज के लिए हमारे पास आते हैं और वहाँ से फिर हम चेकअप करके आगे की चीज़ों को समझाना शुरू करते हैं। आज सबसे ज़्यादा लोग मैम इग्नोर करते हैं दांतों की सफाई को लेकर के। सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं लेकिन दांतों की सफाई को, जैसे कि आपने बताया, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या समझ सकते हैं कि कितने दिनों में एक दांत की लाइफ कम से कम हो जाती है? मतलब जैसे कि पहले कहते थे कि 100 साल तक भी दांत मजबूत रहते थे, आजकल लोग 40 साल 30 साल की उम्र में उनके दांत या दाढ़ जो है वो निकाल दी जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये कहेंगे कि आज की जनता जो है, आप ये कह सकते हैं कि नहीं, दांतों का ध्यान रखना चाहते हैं, बस ये है कि उन्हें सही तरीके की गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो अगर उन्हें सही टाइम पे बताया जाए, सही इलाज बताया जाए, सही चीज़ों से उनका इलाज किया जाए, तो डेफिनेटली दांत उतने ही लंबे चलेंगे जैसे पहले चले जाते थे। लाइफस्टाइल में परिवर्तन आने की वजह से चीज़ों में बदलाव आया है, लेकिन उसी के साथ हमारी जो मोडालिटीज़ हैं वो भी बदली हैं। इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी क्या होता है कि आजकल डेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है कि लोग बोलते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, बट क्या है कि डेंटल ट्रीटमेंट आपका अगर आप टाइम पे दिखा लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये भी एक मेजर टिप है लोगों के लिए, जो जनरल पब्लिक के लिए, कि आप जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो उसी टाइम आप डेंटिस्ट को विजिट करें तो आपका खर्च भी काफ़ी कम लगेगा। जितना लेट करते हैं उतना एक्सपेंस डेंटल का बहुत बढ़ जाता है। तो फिर लोग ये एक कंप्लेंट यूजुअली करते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। तो महंगा इसलिए कि आप बहुत लेट आप डॉक्टर के पास जाते हैं। RCT तक पहुँचने का मतलब क्या ये समझा जाए कि बिल्कुल इलाज का अंतिम समय आ चुका है या उस दांत का? आप आज की डेट में बोलेंगे तो RCT दांत बचाने की तरफ है। अंतिम इलाज माने आपका जो दांत है अब वो बचाया नहीं जा सकता, उसे निकालने का ही सल्यूशन है। तो RCT को ये ना समझ के कि अंतिम इलाज है, ये सोचिए कि शुरुआत है एक दांत बचाने की। पहले हम ये कहते हैं कि अगर कहीं आपको थोड़ी दिक्कत है, हो सकता है उसमें मसाला भर के या उसको बिना किसी और चीज़ से भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन RCT से मतलब है कि आप दांत को इलाज करके सही हालत में अपने साथ आजीवन साथ रख सकते हैं। धन्यवाद।